मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है पीलीभीत लोकसभा के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नामांकन दाखिल करके आपके सामने आने का। और आज यहां इस पीलीभीत लोकसभा के चुनाव में इस नामांकन सभा में आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र चौधरी जी हमारे बीच में, जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, यहां हमारे दूसरे साथी मंत्री राकेश सचान जी, हमारे दूसरे मंत्री और यहां के कर्मठ विधायक संजय गंगवार जी, यहां उपस्थित इस क्षेत्र के प्रभारी संतोष सिंह जी, महेश्वरी जी, यहां पर लोकसभा प्रभारी सुधीर गुप्ता जी, विधायक पूरनपुर बाबूराम पासवान जी, विधायक बहेड़ी स्वामी प्रवक्तानंद जी, विधायक बीसलपुर विवेक वर्मा जी, शाहजहानपुर के सांसद अरुण सागर जी, यहां बहेड़ी के पूर्व विधायक पूर्व मंत्री और आज लोकसभा के उम्मीदवार बरेली के श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, जिला पंचायत अध्यक्ष गुरबाग सिंह जी, श्री किशनलाल राजपूत जी, श्री सुरेश गंगवार जी, श्री राकेश गुप्ता जी, श्री बलराज पासी जी, श्री सतपाल गंगवार जी, सभी ब्लॉक प्रमुखगण, समस्त नगरपालिका के अध्यक्ष, पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह जी, जिला प्रभारी गुलशन आनंद जी, लोकसभा संयोजक दीपक अग्रवाल जी, सभी जिला और मंडल के पदाधिकारीगण, नाम तो बहुत लिखे हैं, एमपी आर्या जी आए हैं, जिला अध्यक्ष बरेली श्री पवन शर्मा जी, वीर विक्रम सिंह जी विधायक, श्री राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल जी, श्री अशोक शर्मा जी ब्लॉक प्रमुख, अजय सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, निशान सिंह जी ब्लॉक प्रमुख, समता वर्मा ब्लॉक प्रमुख, राजू दीक्षित, शैलेन गुप्ता, केसी मिश्रा, निशान प्रताप सिंह, तमाम अशोक वर्मा, सभी सम्मानित लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान साथी, मीडिया के बंधु, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे बहुत जिम्मेदारियां मिली हैं जीवन में, मंत्री पद से लेके तमाम चीजें, मगर मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व द्वारा जो मुझे पीलीभीत लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, यह सबसे मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं प्रधानमंत्री जी के दूत के रूप में आज आपके बीच में हूं। यह पीलीभीत लोकसभा की प्रतिष्ठित सीट कोई मामूली सीट नहीं है। यहां नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, स्वतंत्र जी का आगमन हुआ है। आप समझ सकते हैं कि यह सिर्फ एक लोकसभा का चुनाव, पीलीभीत तो आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालते आए हैं, मगर इस बार के यह चुनाव इतिहास रचेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी फिर से बनेंगे तीसरी बार, और ऐतिहासिक विजय होगी। पीलीभीत में कमल का फूल खिलके केंद्र में दर्ज कराएगा अपनी उपस्थिति। ये जो यहां आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, समय बहुत कम है, 15 दिन मुश्किल से इस चुनाव में होंगे, मगर लोग कहते थे समय कम है, मगर ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से लेके कार्यकर्ता तक हर समय जनता के बीच में लगाओ, उनके हितों की रक्षा, उनके मान सम्मान विकास। तो हमें 15 दिन नहीं, 15 मिनट भी मिल जाए तो विपक्ष को छक्के छुड़ा देंगे, ढूंढे नहीं मिलेंगे। और ये चुनाव मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का संगठन
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक, उसके बूते पर लड़ा जाएगा। आप लोग इन 15 दिनों में जन जन तक, एक एक कुंडी, एक एक गली, एक एक घर, प्रधानमंत्री जी का संदेश, उनका संकल्प, उनके त्याग, उनके निस्वार्थ भारत के लिए, राष्ट्र के लिए सेवा, हम सबका कर्तव्य बनता है। निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के, आपसी मतभेद भुला के प्रधानमंत्री जी के पीछे लामबंद होना है। अरे होंगे कि नहीं होंगे, मुझे बताइए जरा। क्या है संतोष जी, इतना ही दम है क्या पीलीभीत में? प्रधानमंत्री जी के पीछे लामबंद होंगे तो ये मैं कह सकता हूं, इस चुनाव का महत्व इसलिए है कि पीलीभीत में तो कमल का फूल खिलेगा ही, मगर ये पहले चरण का चुनाव है। यहां का संदेश ये मत समझना गिनती 4 जून को होगी। संदेश तो तब चले जाता है जिस दिन बटन दब जाता है, और 19 तारीख को जब कमल का फूल का बटन रिकॉर्ड तरीके से दबेगा तो पूरे भारत में संदेश जाएगा पीलीभीत जनता का कि निर्णय साफ है, आंधी चल रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार बनेगी वो ऐतिहासिक होगी। मैं यही कह सकता हूं अपने बारे में कि यह क्षेत्र कोई नया नहीं है। यहां के लोगों से पीढ़ियों का रिश्ता है, पीढ़ियों का, और ये भगवान की ऊपर की लीला है कि आज मैं आपके बीच में लोकसभा के उम्मीदवार के रूप में खड़ा हूं। अटूट रिश्ता बनाऊंगा इस क्षेत्र की जनता के साथ, और चाहे आंधी आया तूफान, हर संकट पे जितेंद्र प्रसाद पीलीभीत की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा दिखाई देगा। और ये ध्यान रखिएगा कि ये जो रिश्ता है ये निस्वार्थ है। यहां लोक निर्माण विभाग की मैंने जिम्मेदारी संभाली है। जो कार्य हुए हैं, धनारा घाट का पुल जो कभी नहीं हुआ था, जो 70 सालों में नहीं हो पाया, वो मोदी योगी युग में होके आपके जन्मों में उजागर किया गया है। और ये जो सड़कें हुई हैं, जो सेतु बने हैं, ये मत समझना कि वोटों के लिए किया है। मुझे तो मालूम ही नहीं था, ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे, स्वतंत्र जी बताएंगे कि हमारे यहाँ जिम्मेदारी कैसे लग गई। तो ये काम इसलिए किए गए थे कि इस क्षेत्र की जनता से लगाव है। आप लोग परिवार के रूप के सदस्य हैं, और जिस लायक होऊंगा, जहां भी होऊंगा, पूरे सामर्थ्य क्षेत्र की जनता की सेवा करते रहूंगा। यह मैं आपको बता रहा हूं आज। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। नामांकन हो गया है आपके आशीर्वाद से। आपकी उपस्थिति मनोबल बढ़ाती है, काम करने की ऊर्जा देती है, और काम किया जाएगा। जो 10 साल के प्रधानमंत्री जी के कार्य हैं, ट्रैक रिकॉर्ड सबके सामने है। 7 साल माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य यहां सबके सामने हैं। मोदी योगी का जो डबल इंजन है वो तो चल ही रहा है। यहां पर भी हम ये 4 विधायक और जितेंद्र प्रसाद मिलके 5 इंजन चलाएंगे और पूरा पीलीभीत का कायाकल्प कर देंगे। मैं ये और कहना चाहता हूं कि यहां सभी प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं, आपके सामने हैं। एक भगवत सरन जी है, एक फूल बाबू हैं, मगर मैं कह सकता हूं कि फूल तो एक ही खिलेगा, और वह नरेंद्र मोदी जी का कमल का फूल खिलेगा, और बाकी फूल मुरझा जाएंगे। कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? अरे जरा जोर लगाओ। कमल खिलेगा, कमल कमल कमल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले बोले भारत माता की, भारत माता की। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र जी